हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज जो 11 अप्रैल को पेपर 2 हुआ है उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बड़े मुश्किल से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो पाए हैं, कंपाइल हो पाए हैं। एब्सोल्युटली 10 तो नहीं हो पाया है ऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स फ्रियॉन। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। फ्रियॉन क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला क्या है? तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला है CF2Cl2। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा इसका आंसर। तो ये बात आप ध्यान रखें कि फ्रियॉन। ओके, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जिंक मरकरी HCl एंड हीट। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जिंक मरकरी HCl क्लीमेंस रिडक्शन है और साथ ही साथ यहाँ हीट का प्रयोग किया गया है। तो इसको यहाँ ध्यान रखना है। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास पीएच है, CH है, OH है और CH3 है और CH2CHO है और जिंक मरकरी का प्रयोग करें HCl का, तो ये जाना जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन तो रिड्यूस होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं उनके साथ भी रिएक्शन होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सोनियम बनेगा और चूंकि यहाँ हीट साफ साफ दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेसमेंट न हो करके ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन बनने के बाद PHCH प्लस CH3 CH2CH3 और देन आफ्टर ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में भाग लेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बन जाएगा ये PHCH डबल बॉन्ड C मिथाइल CH2CH3। ये कौन सा कंपाउंड है? PHCH डबल बॉन्ड C CH3 डैश C2H5। या दिस इज द कंपाउंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्लीमेंसन रिडक्शन बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि क्लीमेंसन अगर तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप उसमें डिस्टर्ब होंगे और अल्कोहल खास करके अगर आप स्ट्रॉन्ग हिटिंग है तो उस केस में डिहाइड्रेट होकर के ये एल्कीन बनाएगा। तो आंसर इसका हो गया 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एक काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी एक अल्कोहल का क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या है? तो 2 ब्यूटानॉल है। तो सोडियम आयोडाइड इन H3PO4। ये आसान होता है कि अगर HI दे दिया जाता तो ठीक है, HI दे दिया जाता अच्छी बात है, लेकिन H3PO4 से यहाँ H+ मिल रहा है और H+ के बाद ऑक्सोनियम आयन बन गया, आयोडाइड से रिप्लेसमेंट होगा। तो नाउ दिस इज व्हाट? आयोडाइड। तो ये हमारे पास बन रहा है क्या? तो 2 ब्यूटानॉल की जगह पे 2 आयोडोब्यूटेन बन रहा है। यहाँ पर वाटर OH का सब्स्टिट्यूशन हो गया आयोडीन के साथ और अब जैसे ही आप मैग्नीशियम ईथर डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। तो ये जो कंपाउंड है तो यह कंपाउंड ड्यूटेरियम के साथ ड्यूटेरियम एक्सचेंज में भाग लेगा और यहाँ पे ड्यूटेरिएटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट नंबर 4। अगेन मैं दोबारा आपको बता दूं कि अल्कोहल H3PO4 एसिडिक मीडियम है, सोडियम आयोडाइड है। तो एसिड कैटलिस्ट के माध्यम से अल्कोहल का क्या हो जाएगा? तो रिप्लेसमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा और आयोडाइड यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा। देन आफ्टर मैग्नीशियम ईथर। तो मैग्नीशियम ईथर क्या करने वाला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाला है। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं तो वो जो कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज बेसिक होता है। तो अगर ड्यूटेरियम है, वाटर है, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ड्यूटेरिएटेड प्रोडक्ट। द आंसर इज 4। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्रिसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन प्रिसिपिटेट नहीं देगा?
तो भैया सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, तो सिल्वर आयन क्या करता है, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ प्रेसिपिटेट देता है। सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर ब्रोमाइड का ये आपका येलोइस, और आयोडो का डार्क येलोइस, या फिर और आप आगे कह सकते हैं। तो खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, तो यहां पर क्या लॉजिक है, तो जवाब है कि वो नहीं देगा जिसके स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है किसके किसके स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकते हैं, तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन इज हाईली स्टेबल, ओके। और ये जो कंपाउंड है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एलाइलिक कैटायन बन सकता है। एलाइलिक कैटायन इज ऑल्सो वेरी स्टेबल, और ये जो कैटायन है ये भी आपका एलाइलिक कैटायन है, दिस इज ऑल्सो वेरी स्टेबल। हाँ, तो एलाइलिक यहाँ बन रहा है, एलाइलिक यहाँ बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन दैट इज मच मोर स्टेबल, इवन मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। तो यहाँ पर अब रही बात कि क्या ये हट सकता है, तो जी नहीं। क्यों, ये कार्बन sp2 है, ये वाइनाइलिक एल्काइल हैलाइड है, वाइनाइलिक ब्रोमाइड है, तो वाइनाइलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि बॉन्ड एक तो स्ट्रांग होते हैं, और दूसरा जो वाइनाइल कार्बोकैटायन है वो स्टेबल नहीं होता। ये कार्बन यहाँ कौन सा है, sp2, आप बाकी जगह पे आप sp3 से बना रहे हो, वो sp2 से बना रहे हैं, तो ये बनता ही नहीं है वाइनाइल कैटायन। तो जब बनेगा नहीं तो ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव रेड प्रेसिपिटेट विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा है जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है, तो ये ध्यान देना। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, तो जब आप कार्बोनिल पढ़ रहे होते हैं तो उस समय भी आप पढ़ते हैं कि वहां पर क्या होता है, तो फैलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और यहाँ पर पोटेशियम साइट्रेट। तो ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है किसके लिए यूज होता है, तो भैया ये ग्लूकोज के लिए यूज होता है। ग्लूकोज के केस में, या इवन तो यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुक्रोज, तो सुक्रोज के अंदर में आपके पास एल्डिहाइड कीटोन फ्री नहीं होते, वो साइक्लिक में बंधे होते हैं एसिटल फॉर्म में, तो वो फ्री नहीं हो पाते। ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म में भी ये हेमी एसिटल फॉर्म में होगा, ये फ्री हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज होकर के एल्डोनिक एसिड देगा, और यहाँ पर ग्लूकोज है तो ग्लूकोनिक एसिड देगा, और साथ ही साथ जो कॉपर है वो यहाँ Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो सीधा जवाब है डीएनए देगा कि नहीं, तो नहीं। आरएनए देगा, नहीं, तो ग्लूकोज देगा, और सुक्रोज भी नहीं देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, नाइलॉन 6 इज पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो ये कैप्रोलैक्टम क्या है, तो कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर का रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH है। तो जैसे ही ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये एक पार्ट हो जाएगा OH, और 1 2 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 3 4 5, ये छठा कार्बन, ये NH2। ये ध्यान दीजिए। तो ये बाइफंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक और एसिड है, दूसरी ओर अमाइन है। तो जब बाइफंक्शनल हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं तो ये चले जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर एसिड का इससे रिएक्ट करेगा, और फिर उसका जो अमाइन ग्रुप है वो तीसरे से रिएक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक पॉलीमर बनाएगा इस तरीके से, CH2 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 N, और फिर CO। ये ध्यान दीजिए। अब ये कौन सा पॉलीमर है, तो बेटा इसको कहते हैं हम लोग नाइलॉन 6। तो ये हमारा नाइलॉन 6 है, ओके। तो नाइलॉन 6 इज ए पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम, गुड, दिस इज करेक्ट। और दूसरा, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज मेड यूजिंग टिटेनियम क्लोराइड एंड AlEt होल थ्राइस, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए क्या हम टिटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम
ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं? जी नहीं, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते। वो तो सिंपली हम लोगों को क्या चाहिए, रेडिकल इनिशिएटर चाहिए। कोई भी पेरोक्साइड वगैरह का यूज कर ले तो आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो यही कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज 3। ओके, तो ये अपना ऑप्शन यहाँ पर 7 का आ गया 3। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, 2-chloro-1-butene को अगर HCl के साथ रिएक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट P बनता है और इसमें P के कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट होंगे? एक पॉइंट और, जैसे बच्चों ने बताया कि इस केस में रीअरेंज प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है भाई, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो क्या क्या होगा? तो 2-chloro-1-butene आप बना लीजिए। तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है और 1 ब्यूटीन के 2 पे क्लोरो लगा दीजिए। अगर आप HCl ऐड करते हैं तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। तो कंसेप्ट कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल H यहाँ जाएगा, क्लोरो क्लोरो यहाँ जाएगा और इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहता है कि मेजर प्रोडक्ट। तो आपको मेजर प्रोडक्ट भी बनाने हैं और माइनर प्रोडक्ट भी बनाने हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम एल्कीन की बात करते हैं तो ये एल्केन पर तो ये रिएक्शन होंगे नहीं HCl के, तो जो भी होना है एल्कीन पर ही होना है। मतलब दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है कि H यहाँ चला जाए, Cl यहाँ चला आए। तो चलो भाई वो भी बना के देख लेते हैं कि ये हो गया Cl और यहाँ पे क्लोरो एंड H, सॉरी ये इस कार्बन पे Cl हो गया, HH हो गया और यहाँ क्लोरो एंड H और कार्बन एंड कार्बन। तो जैसे ही आप ये बनाएंगे, कुछ अच्छा नहीं बना है तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं इसको कि ये क्या बनने वाला है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आप दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कार्बन 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 कार्बन, ऑलरेडी यहाँ पर H हम यहाँ डाल रहे हैं तो क्लोरो यहाँ जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने क्लोरो यहाँ रखा ये कार्बन हो गया किराल, और अगर ये किराल है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो आपको मालूम है कि ऐसे जगह पे क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, R एंड S। तो कुल मिला के कितने प्रोडक्ट बन गए, तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन गए। तो इस तरीके से ये टॉपिक डिस्कस होता है। तो जो भी आज के पेपर में शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे तो ये उनके सॉल्यूशंस हैं। ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाए और फिर भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन के पेपर के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।